मुरादाबाद में मैं उन महर्षि जी का मुझे पहला दर्शन हुआ था। यहाँ धरहरा वे बिना बुलाए हुए ही आए थे। यहाँ धरहरा वे बिना बुलाए हुए ही आए थे। वे सरल हृदय के थे। उपर्युक्त प्रकार के फल लाभ का भजन साधन आरंभ में एकांत बैठ बैठ कर करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी का वचन है, पहले कुछ दिन तक एकांत में बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर जहाँ तहाँ बैठकर भी ध्यान कर सकोगे। पैर जब छोटा रहता है तब उसको घेरा लगाकर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियाँ चढ़ जाएं। जब वह पैर पूरा बढ़ जाता है तब फिर उसमें 10-10 गाय बकरियाँ बंधी रहने से भी उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा, रही एकांती एको मनी बसिया आशा माही निराशो, अगमो अगोचरु देखी दिखाइया नानक ताका तासो। आजकल के कतिपय विद्वान साधनारंभ में ही कहा करते हैं कि आँख न मूंदो कान न रूंधो तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब, उनको जानना चाहिए कि इस प्रकार की सहज समाधि की स्थिति जो साधन समाप्त हो जाने पर प्राप्त होती है, साधन के आरंभ में तो बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले और आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। संत कबीर साहब, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करियों वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस्दिन दशा आरूढ़ लगे ना भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत हैं उल्टी श्वासा, तुरिया सेती अतीत सौंधी फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन वारिये मिले जो ऐसा कोऊ, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। संत पलटू साहब, हमको इन संतोक्त आरंभिक साधनाओं का पहले अभ्यास करना चाहिए। अब मैं आता हूँ जो शब्द अभी गाए गए, मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तुम सोबत मोह निंद में उठी के भजनिया में लागरी, चित्त से शब्द सुनो सरवन दे उठत मधुर धुनि रागरी, दो कर जोरी शिष्य चरणन दे भक्ति अचल वर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो जगत पीठ दे भागरी। सुहागनी स्त्री वह है जो पति से प्यार करे, जो पति से प्यार नहीं करे वह दुहागनी है। जीवात्मा सूरत को कहते हैं, आदि सूरत सत पुरुष ते आई, जीव सोहम बोलिए सो ताई। सूरत का अर्थ ख्याल भी होता है। जीवात्मा के लिए सूरत शब्द का प्रयोग संतवाणी में बहुत किया गया है। जिसका पति जीवित हो और जो पति से प्यार करे वह सुहागनी है। चेतन आत्मा को स्त्री कहा गया है, इसका पति परमात्मा है। चेतन आत्मा को जिधर नहीं जाना चाहिए उधर भी जाती है, इसलिए जगने के लिए कहते हैं। भजन में लगने से जगना होता है, भजन में लगने से जगना होगा, मोह लोभ में जगना नहीं है। सोना है आसार तत्व के त्याग का और सार तत्व के ग्रहण का। सूरत या जीव को ज्ञान होना चाहिए, तब वह उठा और जगा। यह त्याग और ग्रहण केवल विचार से नहीं होगा। स्वप्न में केवल विचार हो कि जग जाएं
तो केवल कहने से जगते हो या कोई स्वाभाविक क्रिया होती है? जागृत से स्वप्न में जाने के लिए बाहर के ख्याल छूटते हैं, स्वप्न में इसका ख्याल मन में होता है। जो विविध स्वप्न देखते हैं, जगने और सपने में अंतर्मुखी होना और बाहर होना स्वाभाविक है। जगने के स्थान से दूसरे स्थान में जाने से दूसरी अवस्था हो जाती है। लोभ मोह में हम नहीं रहे, सार को पकड़ें, ऐसा ज्ञान होने पर भी भूल भटक जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जगने के स्थान में नहीं हैं। हम लोग इस शरीर में कहाँ हैं? आँख में हैं। आँख बंद कर पूछिए कि मैं कहाँ हूँ, तो उत्तर होगा कि अंधकार में। अंधकार कहाँ है? नैनाकाश में। नैनाकाश में अंधकार है और अंधकार में मैं हूँ, इसलिए मैं आँख में हूँ। जानी ले सत पहचानी ले, सुरति बसे सुरति सांची बसे दीद दाना। दरिया साहब बिहारी। नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्न समाविशेत ब्रह्मोपनिषद। जागृत से स्वप्न में जाने पर स्थान छूट जाता है, उस समय आप कंठ में चले जाते हैं। स्वर का स्थान कंठ है, इसलिए स्वप्न में भी कभी कभी बोल उठते हैं। कंठ को षोडश दल कमल भी कहते हैं। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आप स्वप्न में रहेंगे, गहरी नींद में फेफड़ा में रहेंगे। वह स्वर का स्थान नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। हम साधारणतः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जाते आते रहते हैं। स्वप्न से जागते हैं, किंतु इस जगने को जगना नहीं कहते हैं। मुर्दा में स्थित रहने से जगना होगा। दरिया साहब मारवाड़ी कहते हैं, माया मुख जागे सवे सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्मदिशी सो जागा प्रमाण। हम लोग मोह में सोए हुए हैं, इससे कैसे जगा जाएगा? तो कहा, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन राग रे। आपके अंदर राग होता है, यही घट बाजे तवल निशान, बहिरा शब्द सुनय नहीं कान। ध्वनि को सुनने के लिए तुम वहाँ ठहरो जहाँ पर जाकर तुम सुन सकते हो। वहाँ पर जाकर कोई सुन सकते हैं। इसके लिए पहले वैष्णवी मुद्रा व संभवी मुद्रा यानी दृष्टि योग करने के लिए ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा है, और संतों की वाणी में इसकी विधि बतलाई गई है। दृष्टि योग करने से ही आप वहाँ पहुँच कर सुन सकते हैं, जहाँ पहुँचकर संतवाणी के अनुकूल आंतरिक नाद सुना जा सकता है। कितने कहते हैं कि बिना दृष्टि योग के लिए ही तो सुनते हैं, तो उनको जानना चाहिए कि वे उस शब्द को नहीं सुन सकते जो सुनना चाहिए। यदि बिना दृष्टि योग के ही शब्द का सुनना होता तो संत लोग दृष्टि साधन करने पर विशेष जोर नहीं देते। इसकी शिक्षा कहाँ होगी? जहाँ होगी वहाँ जाइए, अर्थात संतों के पास जाइए, यह क्रिया कीजिए, तब संसार की ओर पीठ होगी। अभी संसार में कहीं भी जाओ, सन्मुख संसार रहेगा। मूर्धा में जाने से संसार की ओर पीठ देना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनाया गया है, जागू 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 जीव जो है जग जामने, देह गेह नेह जानी जैसे धन दामनी। उन्होंने भी एक दूसरे पद में चौथी अवस्था में जाने के लिए कहा है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत।
अर्थात तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन करने कहते हैं। तीन अवस्थाओं को छोड़ना योगियों से ही हो सकता है। इसलिए तुलसी कृत रामायण में है कि यही जग जामन जागहि जोगी, परमारथि परपंच वियोगी। इसी तरह सभी संत कहते हैं, उपनिषद में भी है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से बाहर जगो, अज्ञान निद्रा से जागो। बाहर में कहीं भी जाने से संसार से और तीनों अवस्थाओं से नहीं छूट सकते। जो अपने को तुर्य अवस्था में ले जाते हैं तो वे मरकर फिर नहीं मरते। रोग व्याधि से मर जाने पर फिर मरना होगा। कुछ कोशिश करके मरने से यह संस्कार आगे जन्म में प्रेरणा करेगा और यही संस्कार जमा होते होते एक दिन ऐसा बना देगा कि संसार में आना नहीं होगा। इसीलिए यह सत्संग है, इसमें कोई बाह्य आडंबर नहीं है। हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं और सत्संग का प्रचार भी करने के लिए आए हैं। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।